हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ मतलब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की लव केमिस्ट्री कैसी रहेगी। काफ़ी टाइम बाद मैं टॉपिक कर रही हूँ, तो मेरा एक तरीके से आप दोनों का लव कंपेटिबिलिटी या लव केमिस्ट्री या लव कनेक्शन कैसा रहेगा। ठीक है। सो पाइल वन हमारे पास है थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमियल। ठीक है। थर्ड चक्र एंड लाइक सोलर प्लेक्स चक्रा। ठीक है। एंड डिसीट पाइल टू डिसीट। दो अलग अलग कार्ड्स हैं, दो अलग अलग एनर्जीज हैं। एक गोल्डन एनर्जी है, एक रेड एनर्जी है, या फिर एक रेड कार्ड एक गोल्डन कार्ड है। आपको दोनों में से कोई सा भी अपनी ओर बुला रहा है कार्ड, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली। और अगर आपको ऐसे नहीं सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर 1 से 6 है तो पाइल 1, 7 से 17 है तो पाइल 2, 18 से 22 है तो पाइल 1, 23 से 27 है तो पाइल 2, 28 एंड 30 है, 28 और 30 है तो पाइल 1, एंड 29 31 है तो पाइल 2, 29 31 है तो पाइल 2। ठीक है। अपनी पायल आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। कृष्णा पायल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आप भी भगवान का नाम ले लीजिए। ठीक है। तो आपने चूज़ किया है थर्ड चक्र आर्केंजल शैमियल सोलर प्लेक्स चक्र, है ना। तो एक तरीके से इस पर्सन के साथ आपको बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होगा। मतलब आप दोनों का ही बता रही हूँ, आप दोनों को ही बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होगा। आप दोनों को ही मतलब काफ़ी फ्रीडम महसूस होगी एक दूसरे के साथ। एक रेस्ट्रिक्शंस महसूस नहीं होंगी। ऐसे नहीं कि तो वो ये नहीं कहेंगे तुम ये मत करो, आप वो नहीं कहोगे तुम ये मत करो। मतलब अगर एक आइडियलिस्टिक लाइफ देखी जाए और एक अच्छी गुड हैबिट्स को अपनाया जाए तो मतलब काफ़ी अच्छा कनेक्शन होगा। काफ़ी ब्राइट, काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, काफ़ी ब्राइट कनेक्शन होगा, काफ़ी इजी गोइंग कनेक्शन होगा। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ आराम से आगे बढ़ पाओगे। आप दोनों को एक दूसरे से कोई बर्डन महसूस नहीं होगा। और काफ़ी एक कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत ज़्यादा भर भर के नज़र आ रहा है आप दोनों का एक दूसरे पर, अपने पर, इस कनेक्शन पर। ट्रस्ट ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। पूरा ट्रस्ट करेंगे आप दोनों। ठीक है। वी हैव द 3 ऑफ कप्स। ये आपकी एनर्जी आ रही है। मतलब इस कनेक्शन में आपकी वजह से ना उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशंस और ज़्यादा अच्छे होने लग जाएंगे। मतलब आपके आने से उनकी ज़िंदगी में ना 4 चांद लग जाने वाला है। आप थोड़े ना मतलब चुलबुले नेचर के अगर हो ना, थोड़े खुश मिजाज नेचर के हो, थोड़े हंसी मजाक के नेचर के हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट हो, लेकिन अगर आपका नेचर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा जोवियल सा है, खुश मिजाज है, तो ना आप उनकी ज़िंदगी में जाकर ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ ले आओगे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को इनवाइट कर पाओगे आप। और वो इस चीज़ को फील भी करेंगे। इनफैक्ट बहुत लोग उनको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए हो, आजकल तुम छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने लग गए हो, आजकल तुम थोड़ा अपने लिए भी समय निकाल रहे हो, फिजिकली भी फिट नज़र आ रहे हो। तो सिर्फ ये हैप्पीनेस उनको अंदर से नहीं, उनके बाहर को भी मतलब हेल्दियर बनाएगी उन्हें। ठीक है। तो आपके आने से ये लव कनेक्शन में ये बहुत अच्छा चेंज आने वाला है।
उनकी एनर्जी द एम्परर की आ रही है, तो इससे कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, उनको ना बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग उनको जानते होंगे, तो बहुत लोग ना उनके पास ज़्यादातर अपने काम बनवाने ही आते होंगे। इस कनेक्शन में जब वो आएंगे ना आपके साथ, तो आप सिर्फ चाहोगे कि वो आपको एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा, एक वो प्रदान करें, सुरक्षा आपको प्रदान करें। तो ये पर्सन मतलब आपके जो हस्बैंड वाइफ होंगे, स्पेशली आपके हस्बैंड, वो बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर, और आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखते होंगे। हर एक डिसीज़न आपसे आपसी सलाह करके लिया करते होंगे, ठीक है? और आपसे बड़े भी हो सकते हैं, एज में भी बड़े हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, लेकिन हाँ मतलब थोड़े बहुत बड़े होंगे आपसे, चाहे कुछ महीने बड़े हों, चाहे थोड़े बहुत 1-2 साल, 3-4 साल बड़े हों, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप उनसे थोड़े छोटे लगोगे, वो थोड़े आपसे बड़े लगेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा एज गैप नहीं होगा, ठीक है? और होना भी नहीं चाहिए। तो अ, आपको इस कनेक्शन में उनसे एक सुरक्षा मिलेगी, आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर एक सिचुएशन में, ठीक है? फिज़िकली भी और इमोशनली भी, ठीक है? तो यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसे कह सकते हैं आप दोनों ही एक दूसरे को ग्रोथ प्रोवाइड करोगे, मतलब चाहे वो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, इन टर्म्स ऑफ स्टडी हो, मतलब आप दोनों को ही ना पढ़ते लिखते रहना, कुछ नया करना काफ़ी पसंद होगा। सिमिलैरिटीज़ आप दोनों में जो जो होंगी ना, वो आप दोनों एक दूसरे की और बूस्टअप करोगे, और ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे एक दूसरे की सिमिलैरिटीज़ में। मतलब जैसे होता है ना कि अगर उनको भी कुछ स्टडी करना पसंद है, उनको भी बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आप भी उनके साथ बैठ जाया करोगे, चलो साथ में पढ़ते हैं। आपको जैसे अगर मान लीजिए आप थोड़े होमी पर्सन हो, आपको घर के बाहर ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं है, तो उनका भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि ठीक है तुम घर पे हो तो मैं भी घर पे रहता हूँ, आराम से बैठते हैं, मज़े करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे को ना समझ भी पाओगे, एक दूसरे के इंटरेस्ट को अडेप्ट भी कर पाओगे, अडेप्ट मतलब काफ़ी इजीली अडेप्ट कर पाओगे एक दूसरे के इंटरेस्ट्स को, ठीक है? वी हैव 6 ऑफ कप्स और वी हैव द वर्ल्ड। तो इससे कह सकते हैं कि इस कनेक्शन में ना बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको, और घर के जो भी बड़े होंगे वो आपसे खुश रहेंगे इस कनेक्शन को लेकर। एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड से कह सकते हैं कि आप इनके साथ ना काफ़ी घूमो फिरोगे, आप इनके साथ काफ़ी ट्रैवलिंग करोगे। हो सकता है आपके आने से पहले इनको ट्रैवलिंग पसंद नहीं हो, लेकिन आपके आने के बाद इनको ट्रैवलिंग, टूर, ये सब करने, ट्रिप्स पे जाना, आपको कहीं घुमाने लेकर जाना बड़ा पसंद आने लग जाएगा, ठीक है? तो आप दोनों का जो लव कनेक्शन होगा ना, बेसिकली इसमें भर भर के ब्लेसिंग्स होंगी, भर भर के कॉन्फिडेंस होगा, भर भर के ट्रस्ट होगा बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी, एक दूसरे के इंटरेस्ट को आप दोनों अडेप्ट भी करोगे, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे, और आप दोनों खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है? आप दोनों मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, जो प्रेजेंट में मिल रहा है उसी के साथ आप दोनों खुश रहना की पूरी वो करोगे, ठीक है? खुश रहोगे आप दोनों प्रेजेंट में, फ्यूचर को लेके नहीं परेशान हुआ करोगे। 8 ऑफ कप्स का जैसे यहाँ पे कार्ड है, जैसे इमोशनली अगर देखें तो आपके स्पाउस या आप दोनों में ना एक चीज़ ये होगी मिलने से पहले कि ना कहीं इमोशनली कुछ देखो, हमने एम्परर का कार्ड आया था, एम्प्रेस का अपने आप आ गया, तो किंग और क्वीन की एनर्जी तो यहाँ पे आ ही गई है। मतलब आप एक अच्छे पति पत्नी नहीं, आप अच्छे एक पेरेंट भी बन पाओगे। स्पेशली यहाँ जो फीमेल है वो बहुत अच्छी मदर होंगी, बहुत अच्छी वाइफ होंगी, बहुत ही अच्छी मदर होने वाली हैं वो, ठीक है? तो 8 ऑफ कप्स का जैसे यहाँ पे कार्ड है, इससे कह सकते हैं। और जो फीमेल होगी ना, फीमेल काफ़ी नॉलेजेबल होगी, मतलब फीमेल की अगर इस कनेक्शन जो भी मेल देख रहे हैं, अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत दिल से करोगे और उनकी मानोगे, उनकी सलाह मानोगे, तो आप ग्रोथ पाओगे। आपको आगे बढ़ने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लक लेकर आएगा, स्पेशली जो फीमेल है वो। 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। वही बात कर रही थी मैं, इमोशनल अगर कहीं ना कहीं आप दोनों को महसूस होगा कि इनकम्प्लीटनेस है, तो वो एक दूसरे के आने से पूरी भी हो जाएगी, ठीक है? दूसरे जैसे यहाँ पे भी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स से अगेन वी हैव कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना नई शुरुआत करने के लिए ना ज़्यादा देरी नहीं करोगे। मतलब अगर एक दूसरे को पसंद आ गए तो
फिर शादी कर लेते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि मतलब सोचेंगे ये है वो है, ऐसा नहीं होने वाला है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज मतलब आप दोनों एक दूसरे को एडजस्ट एक दूसरे के लाइफ में कर जाओगे। एंड हॉस्टिलिटीज जैसे कह सकते हैं कि कोई भी अगर भाई आपके फ्यूचर जो मेल पार्टनर है उसकी वाइफ दोबारा यही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब आपको ना, आपके ऊपर तो ना वो कोई भी किसी को कुछ बोलने ही नहीं देंगे। जैसे उल्टा सीधा अगर कोई आपको कहने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल उसकी सिट्टी बिट्टी गुल कर देंगे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, इससे कह सकते हैं कि आप दोनों स्पिरिचुअली भी अगर चाहोगे, आप दोनों स्पिरिचुअली, तो आप दोनों एक साथ ग्रोथ करोगे स्पिरिचुअली। ठीक है, तो लाइफ में अगर आप दोनों को एक शांति, एक हीलिंग लेकर आना है एक दूसरे के रिलेशनशिप में, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले, जब आपका मैरिज रिलेशनशिप हो, तो हर कार्य करिएगा, अपनी ड्यूटी सारी निभाइएगा, खूब एक दूसरे के साथ एंजॉय करिएगा, लेकिन भगवान को भी याद करिएगा। ठीक है, और स्पिरिचुअली एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करिएगा। तो स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ जब आप दोनों एक दूसरे को देंगे तो ये कनेक्शन सिर्फ मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब क्या कहते हैं, इनर हैप्पीनेस तक ये पहुंच पाएगा, मतलब इनर हैप्पी, अंदरूनी खुशी तक पहुंच पाएगा। ठीक है, सो यस, ये थी आज की आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग। अभी हम एक सॉन्ग देखेंगे आपके लिए, और कल की रीडिंग में हम लव मैसेजेस भी देखेंगे, लेकिन कल की रीडिंग में, ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखे हैं, तो मैं कल आपके लिए लव मैसेजेस देखूंगी। और अभी हम एक चैनल सॉन्ग देखते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक सॉन्ग है काफ़ी पुराना सॉन्ग है ये, मुझे मूवी याद नहीं आ रही है, लेकिन काजोल है इसमें, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। ठीक है, ये एक सॉन्ग है, इसमें बहुत से मतलब पार्टी नाच गाना ये सब कुछ है। दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए, काफ़ी चैनल सॉन्ग आ रहा है, हो सकता है वो कुछ ऐसे वेडिंग सॉन्ग सुन रहे हो, तो आप भी ये सॉन्ग सुनिएगा, आपको भी थोड़ी सी वेडिंग वाइब आ जाएगी। सो यस, ये थी आज की आपकी रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। आप भी भगवान का नाम लीजिए, अपना ऑरा क्लेंस करिए। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। इसे भी हम इस कार्ड को भी रीड करेंगे। तो पहला जो आपका ये सिलेक्शन कार्ड है, वी हैव द डिसीट कार्ड। इसे कह सकते हैं, हो सकता है बहुत ये जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपने किसी से धोखा खाया हो, आपने सोचा भी ना हो, किसी जिससे आपने धोखा खाया हो, आपने सोचा भी ना हो कि आपको उस व्यक्ति से धोखा मिलेगा। धोखा किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो चाहे फैमिली से हो, चाहे बाहर से हो, फ्रेंड्स से हो, कहीं से भी हो, लेकिन डिसीट का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं तो धोखा खाया ही है। और धोखा ऐसा खाया है जो आपने मतलब जिससे धोखा खाया है ना आपने, हो सकता है कि उसने धोखा देना ही हो, मतलब उसने पहले ही सोच लिया हो कि मतलब वो लॉयल्टी नहीं निभाएंगे आपके साथ। आप जितने श्योर रहे होगे ना उस कनेक्शन में, वो इतने श्योर बिल्कुल नहीं रहे होंगे। वो आए ही इसलिए होंगे कि वो अपना मतलब निकालें और निकल जाएं। ठीक है, तो आपको ना अपने माइंड में से, पहली बात तो ये जो सब हुआ है ना, अपने मन में से इसका जो इफ़ेक्ट है, मतलब कोई भी अगर आपके ऊपर इफ़ेक्ट, उसका बुरा प्रभाव अगर आया है, तो आपको वो निकालने की ज़रूरत है। जब तक आप उसे अपने दिमाग से नहीं निकालोगे तब तक आप अपने दिल की नहीं सुन पाएंगे। ठीक है,
दिल की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्यार के मामले में हमेशा दिल की सुननी चाहिए और प्यार हमेशा दिल से निभाना चाहिए। आप जितना माइंड अपना लगाओगे, जितना आप माइंड गेम्स में पड़ोगे, आप कभी भी अपने किसी भी कनेक्शन को, चाहे वो फैमिली कनेक्शन हो, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे बाहर का फ्रेंड्स का हो, आप कभी भी उस रिश्ते को नहीं चला पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है कि आपको वो जो इफ़ेक्ट हुआ है ना आपके ब्रेन पे, आपके माइंड पे, आपके थॉट्स पे, आपके मेंटल हेल्थ पे, आपके मेंटल लेवल पे, आपको उसे निकालने की ज़रूरत है। धीरे धीरे उसे लेट गो करो, धीरे धीरे उससे हील हो, धीरे धीरे उसे निकालो। जिससे कि ना आप आने वाले कनेक्शन को फील कर पाओ कि हाँ ये मेरा पार्टनर है। इससे मुझे अगर अगर आपको जब भी प्यार होगा उनसे, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, तो आप उस लव को रिस्पेक्ट भी कर पाओगे, फील भी कर पाओगे और एक्सेप्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अभी आपकी लव केमिस्ट्री अपने स्पाउस के साथ कैसी होगी, उस कनेक्शन में आपका क्या रोल रहेगा, आपका क्या रहेगा, सब कुछ आदान मतलब प्रदान आपका आपकी तरफ से देना क्या रहेगा उनकी उनके इस कनेक्शन में। सो वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से कह सकते हैं कि मतलब एक तो ना आप दोनों ही काफ़ी समझदार होंगे आप, लेकिन आप दोनों, अगर, ये आपके लिए कॉशन है, वार्निंग है, अगर आप और आपके मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ जब होंगे आपस में, तो आप दोनों अपनी समझदारी का एक दूसरे पर घमंड मत दिखाइएगा कभी कि मैं तुझसे ज़्यादा समझदार हूँ, तू मुझसे कम है। ऐसा मत करिएगा। आप दोनों ही समझदार होंगे और आप दोनों ही अगर एक दूसरे को एक मान के चलोगे ना, तो लाइफ में बहुत तरक्की कर जाओगे। रिलेशनशिप तो सक्सेसफुल होगा ही होगा, लेकिन आप इंडिविजुअली बहुत सक्सेसफुल होंगे। कैसे? वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस कार्ड। देखिए समझदारी से जो फीमेल चलेंगी वो आगे जाकर अपनी सारी फैमिली ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभा पाएंगी। इनफैक्ट वो प्यार को उस रिश्ते में बखूबी से सलामत रख पाएंगी, बहुत ज़्यादा। और वो सिर्फ अपने पति का प्यार नहीं पाएंगी, अपने पति के घर में से जो उसके लोग होंगे, जो उसका परिवार होगा, उससे भी प्यार पाएंगी वो फीमेल। ठीक है, तो रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। तो अगर वो जो फीमेल है वो अपनी समझदारी का घमंड नहीं करेंगी और अपनी समझदारी से इस कनेक्शन में प्यार भी भरेंगी, मतलब समझदारी इन दैट सेंस, समझदारी इन दैट सेंस कि मतलब जो आपका एक होती है ना, एक समझ होती है, एक मेच्योरिटी, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी, बचपना नहीं, चाइल्डिशनेस नहीं, मेच्योरिटी से अगर आप लोग काम लेंगे और दिल की सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे के थॉट्स को भी रिस्पेक्ट देंगे, तो ये जो फीमेल होंगी, मैं फीमेल की बता रही हूँ, फीमेल जो होंगी वो अपने पति का प्यार भी पाएंगी और उसके घर वालों का भी प्यार पाएंगी। वहीं जो मेल हैं, अगर वो भी अपनी समझदारी का घमंड नहीं करेंगे, अपनी अपनी समझदारी अपनी वाइफ पर नहीं थोपेंगे, तो जो मेल होंगे ना, वो मतलब डेफिनेटली जब जब आप अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करते हैं, तो आपको जो लक्ष्मी जी हैं, देवी लक्ष्मी हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे घर में ना फिर कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा। मतलब वो जो व्यक्ति होगा उसके हाथ से कभी भी लक्ष्मी जाएंगी नहीं, और वो व्यक्ति मटीरियलिस्टिकली भी सफल होगा, प्लस हम कह सकते हैं कि अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छे से निभाएगा। फैमिली उसे सुनेंगे, खुशी से सुनेंगे, और वो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा मतलब फादर, एक अच्छा मतलब भाई, वो साबित हो सकेगा अपनी फैमिली के लिए। तो फैमिली वाले भी रिस्पेक्ट करेंगे, स्पेशली उनकी जो वाइफ है, उनके जो किड्स होंगे, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, अपने पापा की, वो अपने पति की। ठीक है, तो अगर आप दोनों समझदारी से चलेंगे, दिल की सुनेंगे, मैच्योरिटी के साथ चलेंगे, मिलकर साथ चलेंगे, तो डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन भी बहुत सक्सेसफुल होगा। अगेन वी हैव द किंग एंड क्वीन एनर्जी, पाइल 1 में भी आई थी, पाइल 2 में भी आई है। सो ये है। अब जो मेल होंगे, मेल के लिए क्या आ रहा है, मेल के लिए यही चीज़ आ रही है कि अगर इस कनेक्शन में ना ज़्यादातर वार्निंग्स आ रही हैं कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है आगे जाके। ठीक है, जिससे कि आपका जो प्यार है वो हमेशा सलामत रहे। तो मेल के लिए भी यही चीज़ आ रही है कि जो मेल होंगे ना वो इस कनेक्शन में अपना मतलब
वो सिर्फ एक ही चीज़ से कभी कभी डगमगा जाते होंगे, और वो है कि जैसे होता है ना कि कैसे समझाऊँ इस चीज़ को? जो लोग आप दोनों से जेलस होंगे ना, वो लोग आप दोनों को कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो आप दोनों को ना आप दोनों की खुशी के लिए ना हमेशा अ, डिमोटिवेट करेंगे। जैसे सपोज़ कि आप दोनों किसी का भी कोई कुछ भी, मतलब मान लो बर्थडे है, ठीक है? और अ, आप दोनों चाहते हैं कि कहीं बाहर जाएँ या घर में सेलिब्रेट करें। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ वो करेंगी कि अरे क्या ज़रूरत है, ये है, वो है, इतना क्या खर्चा करने की ज़रूरत है, बर्थडे ही तो है, हर साल आता है, अगले साल मना लेना, कौन-सा तुम्हारी नई-नई शादी है, कितने साल हो चुके हैं शादी को। मतलब वो ऐसे जो लोग होंगे ना, जो थोड़ा मतलब खुद भी ऐसे ही रहते होंगे और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते होंगे। तो ऐसे लोगों की नहीं सुननी है। ऐसे लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी मेल देख रहे हैं, आपका दिल जो करे अपनी वाइफ़ के लिए करने के लिए, उसे खुश करने के लिए, अगर उसका बर्थडे मनाने का मन कर रहा है, तो आप उनका बर्थडे भी मनाइए, परिवार के साथ भी मनाइए, उनके परिवार को भी इनवाइट करिए, उनके परिवार में भी कुछ पल रह कर आइए, अपने परिवार में भी अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। तो अपनी वाइफ़ को गिफ्ट दीजिए। ये मत सोचिए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं या क्या है, क्या नहीं है। जो लोग आपसे लोग जेलस होंगे ना, वो आपकी खुशी में कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमेशा बाधा ही डालेंगे। तो इस कनेक्शन में यही वार्निंग दोबारा आ रही है कि आप दोनों का जो लव कनेक्शन होगा ना, अगेन आप दोनों को ना ऐसे लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी खुशी में ना ही सपोर्ट करते हैं और ना ही आपकी खुशी में खुश होते हैं, ठीक है? जब आप इन्हें सुनना छोड़ देंगे, तो आप दोनों एक-दूसरे की खुशियों को भी पूरा कर पाओगे, एक-दूसरे के साथ समझदारी से, दिल से, मैच्योरिटी से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? और एक-दूसरे से आप दोनों ने कोई बात भी नहीं छुपानी है, क्योंकि यहाँ डिसीट का कार्ड आया है। आप दोनों एक-दूसरे को अपने मन की सारी बातें बताइएगा। जितना भी है ना, आप दोनों एक-दूसरे के साथ शेयर करिएगा। कहीं आपको थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी या किसी थर्ड जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अकेले भी रहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने थॉट्स के साथ अपने अकेले रहो, नहीं। जब पत्नी साथ है, पति साथ है, तो उसका मतलब यही है कि वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको समझेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? तो आप अपने मन की बातें उनसे ज़रूर शेयर करिएगा, ये दोनों के लिए ही आ रहा है। तो इस लव कनेक्शन में आप दोनों एक-दूसरे के ट्रस्ट को भी जीत पाओगे और एक-दूसरे और ना धोखेबाज लोगों से बच पाओगे, क्योंकि इस कनेक्शन में ना ऐसे लोग ज़्यादा होंगे, मतलब इस आस-पास सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना मतलब आप दोनों से बहुत जेलस हुआ करते होंगे। बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता होगा, अरे ये तो कितना प्यार करते हैं, ये तो कितनी इज़्ज़त करते हैं एक-दूसरे की। मतलब वो अपनी पत्नी को डोमिनेट नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं। पत्नी भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब अपने पति की बहुत ज़्यादा बढ़ाई करती हैं, ये है, वो है। मतलब बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ना बस पॉइंट चाहिए ही होगा कुछ ना कुछ कहने का। तो ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोगों को अपने मन की बातें नहीं बतानी है। जो भी कुछ अ, मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी मन में बात है, तो अपने पति-पत्नी से शेयर करिएगा। उससे आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और थर्ड पर्सन के आने की कोई भी संभावना नहीं बनेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो इससे कह सकते हैं कि ना इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़िया रखोगे, तो ये कनेक्शन मतलब जैसे होता है ना कि अगर मान लो कभी अ, उनको बिज़नेस मीटिंग में जाना हो, कभी ऑफ़िस के काम से कहीं बाहर जाना हो, कई बार होता है 2-2 हफ़्ते भी बाहर रहना पड़ता है, 1-1 महीने भी बाहर रहना पड़ता है। अगर आपके पति की ऐसी जॉब हो गई या पत्नी की ऐसी जॉब हो गई, हो जाता है ना कई बार, तो उस लॉन्ग डिस्टेंस में भी ना आप दोनों फिज़िकली ना प्रेज़ेंट एक-दूसरे के सामने ना होकर, आप दोनों हार्टफुली प्रेज़ेंट होंगे। मतलब आप दोनों का दिल एक-दूसरे से जुड़ा होगा, आप दोनों की कम्युनिकेशन एक-दूसरे से जुड़ी होगी, ट्रस्ट एक-दूसरे से जुड़ा होगा। तो फिज़िकली प्रेज़ेंट कुछ पीरियड के लिए वो हों या ना हों, आप दोनों का रिश्ता बरकरार रहेगा, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है उनकी जॉब या आपकी जॉब या कुछ ऐसा हो सकता है जिस वज़ह से थोड़ा बहुत ना ये दूरी-दूरी का चलता रहता होगा, ठीक है? या कभी होगा तो। एंड वी हैव द 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स से कह सकते हैं कि मतलब आप दोनों को ना अगर खुश रहना है,
तो आप दोनों को एक दूसरी खुशियों का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा, कोई रखेगा नहीं। कोई आकर आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम खुश किस चीज़ से होते हो, वो आप दोनों पति पत्नी ही एक दूसरे को खुश रख पाओगे। और प्लस यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि जैसे होता है कि आपके ना हस्बैंड चाहेंगे कि आप दोनों का एक अलग से अपना घर हो, जहाँ मतलब वो अपने तरीके से रह सकें, या फिर होता ही है उनका एक अपना सपना हो सकता है एक ड्रीम हाउस का, क्योंकि यहाँ पे लैंड की एनर्जी आ रही है थोड़ी। तो वो थोड़ा कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ लैंड वगैरह लेने का, कुछ आपके लिए घर बनाने की वो कोशिश करेंगे, घर खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो इतने उस टाइम पे सक्षम रहे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ये ऑप्शनल है, ये इट्स नॉट डेस्टाइंड, इट्स लाइक उनके कर्मास पे भी डिपेंड ये चीज़ करेगी। ठीक है, उनके लक पे भी ये चीज़ डिपेंड करेगी। तो ऐसा हो सकता है, बट मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि अ, आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, तो एक दूसरे का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। किसी पे भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अ, मतलब होता है ना कि आप ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट मत करिएगा, बस ये आपके लिए वार्निंग है या कॉशन है या प्रिकॉशन है, यही आप मान के चलिए। तो ये जो लव कनेक्शन है ये बहुत अच्छा रहेगा, मतलब तुम और मैं, बीच में किसी की जगह नहीं है यहाँ पे। भगवान की जगह ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ और किसी व्यक्ति वस्तु की तो जगह नहीं नज़र आ रही मुझे। हाँ, और देखते हैं, वी हैव द हीलर ऑफ द, देखो मैं भगवान की बात कर ही रही थी अभी, और यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस आ गया है। तो आप दोनों का साथ कोई बुरे समय में दे, डिफ़िकल्ट समय में दे या ना दे, लेकिन ईश्वर ज़रूर साथ देंगे। तो आप दोनों को ना इस कनेक्शन में जितना आप दोनों धार्मिक होएंगे, जितना आप दोनों स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना आप पुण्य के काम करेंगे, धार्मिक काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दोनों पति पत्नी, ठीक है, मंदिर विजिट करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, पूजा करेंगे, या अपने घर में एक दूसरे मतलब पूजा करेंगे, तो आप दोनों का साथ कोई दे या ना दे, लेकिन ईश्वर जरूर साथ देंगे। और आप दोनों ना ये अच्छी आदत अपने बच्चों में भी डलवाएंगे, पूजा पाठ करने की, ठीक है, भगवान का नाम लेने की। तो ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट मदर तो ज़रूर याद है दिलवाएं अपने बच्चों को, मदर सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ समय बिताती हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से कह सकते हैं कि ना यहाँ पे धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी इस कनेक्शन में, एकदम से मैच्योरिटी नहीं आएगी, धीरे 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 जब आप दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आप दोनों में ना वो मैच्योरिटी आएगी। प्लस यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, तो जो फीमेल होंगी वो बहुत इमोशनल होंगी इस कनेक्शन में। जो भी कह सकते हैं कि ना मेल होंगे ना, वो जब उन्हें वो फीमेल से मतलब आपसे, जब आपके हस्बैंड होंगे, जब उनको आपसे प्यार हो जाएगा, तो उनका नेचर बाय नेचर वो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे ना, चाहे वो आपसे प्यार करने से पहले इतने सॉफ्ट हो या ना हो, उनमें ना एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, उनमें ना एक शांति सी आ जाएगी, उनकी आवाज़ में भी, उनके आप फील करोगे इस बात को ना कि वो उनके अंदर एक अच्छा बदलाव आया है। और फोर चक्र, हार्ट चक्र देखिए कार्ड आ गया है, तो कह सकते हैं कि एक ना इमोशनल हीलिंग मिलेगा इस कनेक्शन में, इमोशनल हीलिंग। प्लस आपके स्पाउस की वॉइस से भी आप हील हो जाते होगे। ठीक है, कभी भी आप परेशान हैं, रो रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ है, तो जो आपके मेल पार्टनर होंगे वो आपको मतलब बहुत प्यार से ना आपको शांत कर दिया करते होंगे, उनकी आवाज़ सुन के ही आप शांत हो जाया करती होंगी। ठीक है, प्लस जो फीमेल है, अगर कभी मेल पार्टनर परेशान है या फिर किसी बात से चिंतित हैं, तो वो वो फीमेल का प्रेजेंट ही उनके सामने होना, और वो जो हस्बैंड है उसका सारी बातें अपनी वाइफ को बता देना ही उनके दिल को आराम दे दिया करता होगा। देखिए, एंजल ऑफ लव ये वो प्यार होगा जो उनको लाइफ में एक ही बार होगा, और वो इसी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रैक्शन है या कुछ ऐसा है, मतलब ये पूरा प्योर लव है, ट्रस्ट पूरा है, विश्वास पूरा है।
तो जो आपको वार्निंग्स बताई गई हैं, जो आप दोनों को क्वेश्चंस बताए गए हैं, वो चीज़ें आप दोनों फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में आप दोनों को सक्सेस भी मिलेगा। मतलब जो आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ आपका कनेक्शन होगा वो वाला कनेक्शन कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप दोनों को सक्सेस मिलेगी, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और जो धोखेबाज लोग हैं ना, जो आप दोनों की खुशी से खुश नहीं हो सकते, ऐसे लोग इस कनेक्शन में आकर छूटेंगे, निकलेंगे ऐसे लोग, ठीक है। तो आ, ये चीज़ है यहाँ पे। अब हम एक चैनल सॉन्ग देखते हैं। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। ये वीर ज़ारा मूवी का है शायद ये सॉन्ग। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ जानम देख लो मिट गई दूरियां, ये एक सॉन्ग है। आप इसे सुन लीजिएगा। मतलब मैं ज़्यादा नहीं इसका पूरा नहीं जानती हूँ। वीर ज़ारा मूवी से है शायद। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ठीक है, तो आप ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। आपके लिए बहुत चैनल डाल रहा है। मे बी आपकी एनर्जी अभी ना थोड़ी सी डाउन है, आप उन्हें मिस कर रहे हैं। तो शायद इसीलिए आपके लिए सॉन्ग आया कि वो आपका ध्यान अपनी ओर थोड़ा खींचना चाहते हैं। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।